नमस्ते। इस लर्निंग वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का टू व्हीलर पॉलिसी सिस्टम में बुक करेंगे। तो जैसे आप देख सकते हैं हम अभी होम स्क्रीन पे हैं। यहाँ पे हम जो कस्टमर टू व्हीलर पॉलिसी लेने आया है उसका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे। सो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यू पोटेंशियल कस्टमर राइट साइड में लिखा गया है थम्स अप दिखा के। इसका मतलब ये कस्टमर हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता और ये फिनो पेमेंट्स बैंक के लिए न्यू कस्टमर है। सो यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें नीचे काफ़ी ऑप्शंस दिखा रहे हैं, अकाउंट ओपनिंग, रिचार्ज, बिल पेमेंट, रेमिटेंस। आप थोड़ा यहाँ पे स्क्रॉल करके राइट साइड में देखेंगे सो इंश्योरेंस भी ऑप्शन दिखाया जा रहा है। हम इस इंश्योरेंस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो लाइफ, जनरल, हेल्थ 3 ऑप्शन हमें दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हम जनरल वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे जिसपे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अंदर आप देखोगे तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज 2 ऑप्शन दिखाया जा रहा है। हम प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसमें टू व्हीलर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आके हमें जनरेट कोड पे क्लिक करना होगा। सो यहाँ पे आप देखेंगे हमें ये 6 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला क्लाइंट इन्फो, सेकंड गेट कोड, थर्ड एप्लीकेशन, फोर्थ पेमेंट, फिफ्थ ऑथेंटिकेशन और सिक्स्थ समरी लीव पॉलिसी का। सो अभी हम पहले वाले स्टेप पे हैं, क्लाइंट इन्फो वाले पेज में। सो यहाँ पे आप देखेंगे पहला क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में पॉलिसी टाइप न्यू बिजनेस है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप क्लिक करोगे तो न्यू बिजनेस और रोल ओवर 2 ऑप्शन है जिसमें से हम कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। हम न्यू बिजनेस ऑप्शन तब सिलेक्ट करेंगे अगर कस्टमर की गाड़ी 1 साल से कम पुरानी है, यानी कस्टमर बाइक लेने के 1 साल के अंदर अगर हमारे पास पॉलिसी लेने आता है तो हम न्यू बिजनेस ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अगर कस्टमर अपनी बाइक की पॉलिसी रिन्यू करने आता है तो हम रोल ओवर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। रोल ओवर ऑप्शन में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, आप कोई भी एग्जिस्टिंग आईसीआईसीआई लोम्बार्ड टू व्हीलर पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं कर सकते। यानी अगर कस्टमर की बाइक की पॉलिसी आईसीआईसीआई लोम्बार्ड की है तो आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते। सो कस्टमर की टू व्हीलर पॉलिसी कोई और कंपनी की होनी ज़रूरी है। तो मान लो कस्टमर की पॉलिसी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की थी और हम उसको यहाँ पे रोल ओवर में सिलेक्ट कर रहे हैं। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर किसी ने बाइक की इंश्योरेंस ली थी और उसकी पॉलिसी लैप्स हो गई है, उसकी बाइक की इंश्योरेंस की पॉलिसी लैप्स हो गई यानी ख़त्म हो गई है, जिस दिन उसकी पॉलिसी ख़त्म हुई थी उसके 3 महीने के अंदर उसे आके हमसे पॉलिसी लेना ज़रूरी है। अगर कस्टमर की पॉलिसी ख़त्म होके 3 महीना हो चुकी है तो हम ऐसी टाइप के टू व्हीलर को इंश्योर नहीं कर सकते। अब हमें व्हीकल मैन्युफैक्चरर सिलेक्ट करना होगा। ये जितने भी आप स्टार फील्ड्स देख रहे हैं, स्टार का मतलब ये है कि ये सब मैंडेटरी यानी कंपलसरी फील्ड है जिसको हम ब्लैंक रख के ये पॉलिसी लेने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते। सो पहला व्हीकल मैन्युफैक्चरर है तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आप जैसे ही व्हीकल मैन्युफैक्चरर का नाम टाइप करने जाओगे आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस दिख जाएंगे। सो समझ लो हम होंडा मोटरसाइकिल ले रहे हैं। उसके बाद व्हीकल मॉडल पे आप क्लिक करोगे और आप व्हीकल लिखने जाओगे तो आपको जो व्हीकल मैन्युफैक्चरर है उसके जो व्हीकल मॉडल्स हैं वो सभी के नाम यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। सो उसमें से हम जो कस्टमर का व्हीकल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद व्हीकल डिस्क्रिप्शन वाले फील्ड में आप व्हीकल को डिस्क्राइब कर सकते हैं। व्हीकल डिस्क्रिप्शन वाले फील्ड को आप ब्लैंक भी रख सकते हैं। तो इसके बाद आरटीओ स्टेट वाले फील्ड में हमने जिस स्टेट में अपनी गाड़ी खरीदी है वो स्टेट का हम नाम एंटर करेंगे। जैसे आप लिखना शुरू करोगे आपको ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आएगा जिसमें से हम स्टेट सिलेक्ट करेंगे। स्टेट के बाद हम आरटीओ लोकेशन एंटर करेंगे। तो जो स्टेट आपने सिलेक्ट किया है वो हिसाब से आरटीओ लोकेशन का फिल्टर ऑप्शन आपको दिखाई देगा।
सो हमने थाने लिखा तो थाने महाराष्ट्र यहाँ पे आ गया, हमने वो सिलेक्ट कर लिया। सो जो आरटीओ लोकेशन हम लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखना कि यही आरटीओ लोकेशन उसके आरसी कॉपी पे भी मेंशन है या नहीं। इसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे करंट शोरूम प्राइस हमें एंटर करना है, जो कि 50,000 से 63,861 दिखा रहा है। सो हम यहाँ पे 63,000 प्राइस एंटर कर सकते हैं। ये रेंज के ऊपर आप प्राइस एंटर नहीं कर सकते, ना ही रेंज के नीचे। हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको जो भी यहाँ पे हायर रेंज में दिखा रहा है उसको आप 1000 में राउंड ऑफ करके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। 10 ईयर बाय डिफ़ॉल्ट 1 साल होगा। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ परचेज ऑप्शन है। सो जैसे कि आप देख रहे हैं डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ द व्हीकल हमें सेलेक्ट करना होगा और डेट ऑफ परचेज। अगर कस्टमर फर्स्ट ओनर है 2 व्हीलर का, सो डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ परचेज दोनों सेम होगा। और अगर कस्टमर सेकेंड ओनर है व्हीकल का, सो डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन वो होगा जब गाड़ी पहली बार रजिस्टर हुई थी आरटीओ में, और डेट ऑफ परचेज वो होगा जब इस सेकेंड ओनर ने फर्स्ट ओनर से गाड़ी खरीदी थी। तो यहाँ पे क्योंकि ये फर्स्ट ओनर है व्हीकल का, इसलिए हम डेट ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन और डेट ऑफ परचेज सेम रखेंगे। ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 2016 ही था। सो यहाँ पे आपको नो क्लेम बोनस पिछले पॉलिसी में मिला है कि नहीं वो सिलेक्ट करना है। सो अगर आपको नो क्लेम बोनस पिछले पॉलिसी में कोई मिला है तो आप यस सिलेक्ट करोगे या फिर आप नो सिलेक्ट करोगे। अगर आपको पिछले पॉलिसी में पॉलिसी डॉक्यूमेंट में नो क्लेम बोनस कितना मिला है वो आप देखेंगे, तो जो नंबर आपके पिछले पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मेंशन है नो क्लेम बोनस का, वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ड्रॉप डाउन से। अगर नहीं मिला है नो क्लेम बोनस तो हम नो सिलेक्ट करेंगे। आपकी गाड़ी प्रीवियसली इंश्योर्ड है, बिकॉज ये रोल ओवर पॉलिसी है इसलिए यहाँ पे यह सिलेक्टेड है। फिर आपकी पिछली पॉलिसी का आप स्टार्ट डेट और यहाँ पे स्टार्ट डेट और बाजू में एंड डेट डालेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट डेट में आप सिलेक्ट करेंगे आपकी पॉलिसी का स्टार्ट डेट 12 अक्टूबर 2017 से लेके 11/10/2018 एंड डेट है। अगर आपने कोई क्लेम पिछली पॉलिसी में लिया हुआ है तो आप यस सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आप मेंशन करोगे कितनी बार आपने क्लेम लिया है पिछली पॉलिसी से। अगर आपने पिछली पॉलिसी में क्लेम नहीं लिया तो आप नो सिलेक्ट करेंगे। आपका प्रीवियस पॉलिसी टाइप थर्ड पार्टी कवर था या कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज था, आप वो सिलेक्ट करोगे। ये स्टार्ट डेट एंड डेट। कस्टमर टाइप इंडिविजुअली हमारा होगा हमेशा। ज्योग्राफिकल एरिया एक्सटेंशन में हम नो सिलेक्ट करेंगे और आरटीआई कवर हम नो सिलेक्ट करेंगे। सो जीएसटी टू स्टेट में हम यहाँ पे मेंशन करेंगे जिस स्टेट से हमने गाड़ी ली है। सो ये डिटेल्स एंटर होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखोगे हमें कोड दिखाया जा रहा है। ये अप्रॉक्सीमेट प्रीमियम 1984 रुपीज़ है। ये कोड देखने के बाद हम कस्टमर से ये प्रीमियम शेयर करेंगे और उसके एग्री करने पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये वाले स्क्रीन पे हम कस्टमर डिटेल्स एंटर करेंगे, नॉमिनी डिटेल्स एंटर करेंगे और कुछ टू व्हीलर इन्फॉर्मेशन जो आरसी कॉपी में मेंशन की गई है वो एंटर करेंगे। तो ये हम कस्टमर का नाम एंटर किए, जेंडर सेलेक्ट किए, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किए। इसके बाद हमें यूनिक आईडी मेंशन करना होगा। यूनिक आईडी बेसिकली कस्टमर का आधार नंबर है जो हमें एंटर करना होगा। आधार नंबर एंटर करने के बाद मोबाइल नंबर जो हमने शुरुआत में एंटर किया था वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। कस्टमर का हम यहाँ पे एड्रेस एंटर करेंगे। कस्टमर का हमें ईमेल आईडी एंटर करना होगा। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स हमें एंटर करने होंगे। एज हमें मेंशन करना होगा नॉमिनी का, रिलेशन। यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज ही सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज क्लेम के वक्त न केवल सामने वाले का नुकसान बल्कि अपनी गाड़ी का भी नुकसान का भरपाई करता है। यहाँ पे हम इंजन नंबर एंटर करेंगे गाड़ी का जो आरसी बुक में लिखा गया है। सो ये डिटेल्स एंटर करने के बाद ये प्रीवियस व्हीकल डेट सेल आप ब्लैंक रखोगे और ये आरसी कॉपी से डिटेल्स एंटर करने के बाद और प्रीवियस इंश्योरेंस की डिटेल्स एंटर करने के बाद, पॉलिसी नंबर एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फाइनल
पेमेंट वाला पेज है। हम यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम सेकंड वाले टिक में अपना कंसेंट दे रहे हैं एक ब्लू KYC वॉलेट हमारे सिस्टम में क्रिएट करने के लिए। तो अभी हम 4th स्टेप पे हैं। 5th स्टेप नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम 5th स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते ही आपको डिक्लेरेशन का स्क्रीन आएगा। यहाँ पर आप कस्टमर को जानकारी देते हुए आई एक्सेप्ट बटन पे टिक कर दीजिए। अब यहाँ आपको कस्टमर का ऑथेंटिकेशन के लिए पूछ रहा है। सो यहाँ पर बेसिकली हम कस्टमर का फिंगर इस सर्कल में रखने को कहेंगे जिसकी मदद से हम फिंगर ऑथेंटिकेशन लेंगे। आप जैसे इस सर्कल पे टिक करेंगे बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट होकर आप बायोमेट्रिक डिवाइस से कस्टमर का ऑथेंटिकेशन ले सकते हैं। सक्सेसफुल बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होते ही कस्टमर के रजिस्टर्ड नंबर पर OTP आएगा। वो कस्टमर से OTP लेते हुए आप यहाँ एंटर कर दीजिए। OTP एंटर करने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे टिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं जैसे ही यहाँ पर मैंने नेक्स्ट पर टिक किया 2 व्हीलर का पॉलिसी बुक हो चुका है, यानी कस्टमर का 2 व्हीलर पॉलिसी हमने सक्सेसफुली लॉगिन कर दिया है। अब ये पॉलिसी आपके ब्रांच से जो मैप्ड SP है उनके पास अप्रूवल के लिए गया है, तो आप SP से ये पॉलिसी अप्रूव करा लीजिए। अप्रूव करते ही आप हिस्ट्री टैब में जाकर कस्टमर का COI यानी सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर प्रिंट करके कस्टमर को उसकी हार्ड कॉपी दे दीजिए। उसके बाद आप फिनिश पे टिक कर दीजिए।